जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे गेस्ट अली ज़हीर नकवी ऑनलाइन होंगे, तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ आज मौजूद होंगे अली ज़हीर नकवी साहब। ये नौजवान है, इसने इंजीनियरिंग में अभी बड़े इम्तियाज़ी नंबरों से इंजीनियरिंग पास की है, लेकिन रिवायती जो सिलसिला होता था कि इंजीनियरिंग के बाद कोई नौकरी, इस नौजवान ने उसको तरजीह देने के बजाय अपना एक बिज़नेस शुरू करने का प्रोग्राम बनाया और उस बिज़नेस का नाम है वॉशाकार। वो आहिस्ता आहिस्ता कराची में शुरू हुआ था प्रोग्राम। जब इसने शुरू किया था तो वो बड़े छोटे पैमाने पे था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये मकबूल होता जा रहा है। और इनको आज एज अ गेस्ट इनवाइट करने का मकसद भी यही है हमारा कि आम कॉन्सेप्ट यही है हमारे लोगों के जहन में, पेरेंट्स के, कि बच्चा एक एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके बाद उसने एक नौकरी, अच्छी नौकरी कर लेनी है। तो मकसद हमारे इस प्रोग्राम का ये नहीं है कि सिर्फ आपने नौकरी करनी है, बल्कि अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसी बिज़नेस में है या और किसी चीज़ में है तो उसको भी परसू कराया जाए, उसको उसमें सक्सेसफुल करने के लिए मेहनत की जाए, बजाय इसके किसी ऐसी चीज़ में मेहनत करें जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है और बाद में वो फेल हो जाए और वो टाइम भी निकल जाए जिसमें वो सक्सेसफुल हो सकता था। तो हमने सोचा कि हर हफ्ते आप लोगों से बात करने से पहले, टेलीफोन लाइन खोलने से पहले, हम एक कोई ऐसा हाई अचीवर गेस्ट ज़रूर मदऊ करेंगे, चाहे स्टूडियो में हो चाहे टेलीफोन पर हो, क्योंकि ये कराची से हमारे साथ लाइव होंगे। तो इनसे बात करेंगे हम कि इन्होंने ये बेसिकली करियर क्यों चूज़ किया इंजीनियरिंग के बाद, और वो महदूद मौक़े थे जिसकी बिना पर उन्होंने ये शुरू किया। क्योंकि आपके ख़्याल में सहरा, ये तो आम कॉन्सेप्ट है ही ना कि लोग कंप्लीट करते हैं और फिर एजुकेशन के बाद नौकरी करनी है उन्होंने। स्पेशली जब इंजीनियरिंग किया था तो घर वालों की तरफ से भी ये होता भी क्या कार वॉशिंग क्यों शुरू कर दी, आप पे तो इतना पैसा खर्च किया था, तो आपने तो वो नहीं किया जो हम चाहते थे। जी तो बिल्कुल। लेकिन अगर ही इज़ बीइंग सक्सेसफुल इन दैट, तो आई थिंक दैट्स बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसे लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखा है हमने, जो अब जिस अपने सब्जेक्ट को परसू नहीं करना चाहते थे और वो फिर उसके बाद कामयाब हुए, और इतने कामयाब हुए कि आज लोग उनकी मिसालें देते हैं। तो ऐसे नौजवान हर जगह मौजूद हैं और हर कम्युनिटी में मौजूद हैं, और हमारा सोल मकसद ही इस प्रोग्राम का ये है कि ऐसे हाई अचीवर्स को, ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के लड़कियां जिन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट की है अपनी लाइफ में, एक बहुत कामयाबी हासिल की है, चाहे वो पढ़ाई में हो या मुख्तलिफ तरीके से उनका सिलसिला बनता है, तो हम ऐसे बच्चों को हाईलाइट करें ताकि दूसरे बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन हो। बिल्कुल राइट, आई एग्री विद यू। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं बिल्कुल कि स्कूल भी जब जाते, द पेरेंट्स फील के नो दे कैन नॉट कोप अप, और उसके बाद दे बिकम लाइक द स्टार ऑफ द वीक और स्टार ऑफ द ईयर। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर सच अ यंग एज टू गेट दैट, कि सब क्लास में सबसे अच्छा बच्चा कर रहा है, तो टीचर ऑल्सो फील, सब असेंबली में सबके सामने उनको जब सर्टिफिकेट मिलता है, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अब ये तो हम छोटे बच्चों की बात करें, लेकिन जैसे अली ज़हीर नकवी या इस तरह से और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कोई डिग्री हासिल करके कोई अचीवमेंट की है, तो हम चाहेंगे कि दूसरे बच्चे भी उनसे कुछ सीखें। बिल्कुल सही है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारा आज का जो डिस्कशन टॉपिक भी है सोशल मीडिया का, लेकिन उसमें बाद में बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली ज़हीर नकवी, जो एक एंटरप्रेन्योर है, इनका अपना बिजनेस है वॉशाकार के नाम से। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच अली ज़हीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, और उसके बाद मैं अगला सवाल करूंगा। अच्छा, तो अली ज़हीर मेरा नाम है और बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी? फ्रॉम PSC। अच्छा, कराची? जी जी कराची। अच्छा, और कौन से ईयर में की थी आपने वो? जी मैं दिसंबर 2015 में मैं एंड में फारिग हो गया था। अच्छा, बड़े रिसेंटली आपने की। अच्छा, तो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद फिर आपने ये जो वॉशाकार का आपने बिजनेस शुरू किया, ये आपके जहन में कैसे ख्याल आया और क्यों ख्याल आया? अच्छा,
ये वैसे जिन लोगों से भी मैं मिला हूं उन्होंने सबने ये सवाल पूछा है मुझसे। जी जी। तो बेसिकली क्या मुझे और जो मेरे दो टीम मेंबर्स हैं, एक फहाद है जो कि सीबीएम से ग्रेजुएट है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और एक वलीद है जो कि बीकॉम कर चुका है जी। तो हमें तकरीबन फारिग बैठे हुए 4 महीने गुजर गए थे, तो हमने डिसाइड करा, और इंटरव्यूज अलग चल रहे थे, तो हमने ये डिसाइड करा कि क्यों ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरीके से अगर हम सारे अगर बैठे रहेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है ऑब्वियसली, और जो घर वाले हैं उनको भी सही नहीं लगेगा। तो बेसिकली आपके लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपकी ये सबब इंस्पिरेशन का सबब बनी। अगर आपको मिसाल के तौर पर नौकरी फ़ौरन ही मिल जाती या कहीं अच्छी जगह आप लग जाते तो शायद आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाता। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसा आपको मालूम है पाकिस्तान के हालात इतने मतलब हालात वैसे तो सही है, लेकिन इतने जो टेक्निकल जॉब है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो उस हवाले से इतनी मार्केट जॉब्स के हवाले से इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता था कि हम शायद नहीं करते अगर, लेकिन तो ज़हीर व्हेन यू स्टार्टेड दिस तो घर वालों की तरफ से अपोज बहुत सारे अपोजिट हुआ होगा कि इतना पढ़ लिख के अभी क्या कार वॉशिंग करनी है, ऐसा हुआ था क्या? जी 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 बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल, और अब भी होता ही रहता है। कहती है मतलब वो होता है ना कि रिश्तेदारों में माँ बाप कहते हैं कि जी इतना पैसा तो खर्च किया तुम पे और उसके बाद अब तुमने क्या कार वॉशिंग करनी है, एंड दैट्स अ हार्ड वर्क, इट्स नॉट दैट इजी, लाइक यू आर नॉट सिटिंग आइडल। ऑब्वियसली तुमने ये सोचा कि ठीक है घर बैठे हुए क्या करना है, और चलो कार वॉशिंग, और कार वॉशिंग में मेहनत भी बहुत है। हाउ डू यू कोप अप विद दैट? नहीं देखें, उनको अजीब सा तो लगा था, ऑकवर्ड भी उनको लगा था, लेकिन ये कि अब वो देख रहे हैं ना हमें काम करते हुए, देखने किस हम इंथुसियाज्म से काम कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से हम इतना पैशनेट है इस काम में, कि फिर वो कहते हैं कि सही है, कि मतलब दे आर डूइंग समथिंग, तो इट्स फाइन। अच्छा ज़हीर, आप ये बताइए कि आजकल जैसे मॉडर्न ज़माना है और आज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा आपसे गुफ्तगू के बाद टॉपिक भी यही है डिस्कशन का कि सोशल मीडिया इन यूथ। तो आप ये फरमाइए कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप अपने लिए, अपनी पॉजिटिव एक्टिविटी को प्रोपगेट करने के लिए, मार्केट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और क्या प्लान है आपके कि किस तरीके से आप अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक आप पहुंचेंगे इसके ज़रिए? बेसिकली जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कि तुम में और एक जो सड़क पे जो बच्चा गाड़ी धो रहा है उसमें क्या फर्क है, तो मैं यही जवाब देता हूँ कि मेरे पास जो टूल्स है ना, मतलब सोशल नेटवर्किंग के टूल्स, वो उनके पास नहीं है। मैं अपना काम ज्यादा अच्छा मार्केट कर सकता हूँ फेसबुक से, ट्विटर से, और इंस्टाग्राम, गूगल एडसेंस, मतलब यूट्यूब पे हम एडवर्टाइज चला सकते हैं। तो बेसिकली हम अपना काम मार्केट ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं बनिस्बत वो के जो एक सड़क पे जो काम कर रहा है किसी मालिक के अंडर। तो बिल्कुल ये सोशल मीडिया ही हमारे असल में मार्केटिंग टूल ही हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक पेज ही है हमारा। बिल्कुल सही बात है, यानी एक एजुकेटेड बच्चा, आपकी तरह पढ़ा लिखा बच्चा, उसमें और एक नॉन एजुकेटेड बच्चे में इनोवेशन का फ़र्क होता है बेसिकली, क्योंकि अब आपने अगर ये इनोवेशन का बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, तो ये इस इनोवेशन को वो किया। अब आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि जब आपने शुरू किया तो आपने खुद ये काम किया, और आपका अब मुख्तलिफ मोबाइल टीमें तरतीब देने का प्रोग्राम है, और कितना अरसा मज़ीद इसमें और लगेगा अभी आपको फुली इस्टेब्लिश होने में बेसिकली? अच्छा, अभी तो ये कि हम खुद ही जाते हैं। असल बेसिकली जो हमारा काम है वो ये है कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करें कार वॉशिंग की। ठीक सही। और इसके अलावा इसमें हम ये मजीद ऐड कर रहे हैं कि हम मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और जो सिनेमाज, और मॉल्स और सिनेमाज एक ही हो गए हैं तकरीबन कराची में, तो उनसे जाके हम कोलैबोरेट करें उनकी मैनेजमेंट से जाके कि वहाँ की जो पार्किंग है ना वहाँ पे जाके हम काम करें बेसिकली। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, बूस्टअप हो जाएगा हमारा काम। और इसके अलावा आगे आपने क्या पूछा था?
मैंने ये पूछा था कि आगे आपको इसको एक्सपेंड करने के किस तरीके से एक्सपेंड करने के प्रोग्राम आपके हैं कि कैसे करेंगे, क्या जहन में आपके? एक्सपेंड करने के लिए देखें, हम जो कराची में मुख्तलिफ कैब प्रोवाइडिंग सर्विसेज चल रही हैं, जो कैब प्रोवाइड करते हैं, उनसे हम रास्ते में ताकि उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। और ये कि मॉल्स और हॉस्पिटल वगैरह से हम रास्ते में, बाकी ये कि इसको एस्टेब्लिश फुली होने में जो जितने भी स्टार्टअप एक्सपर्ट्स हैं ना, वो यही कहते हैं कि जो भी आप स्टार्टअप लेते हैं, इनिशियल कोई काम आप इनिशिएट करते हैं, उसको 6 मंथ 7 मंथ अराउंड 1 ईयर आपको लग के और खुद ही काम करना होता है बेसिकली। आप अगर शुरू से इसमें ह्यूमन रिसोर्स ऐड करना शुरू कर देंगे तो वो इतना शुरू में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा और ना वो आपको इतना प्रॉफिट दे पाएगा। तो इसीलिए अभी हम खुद ही काम कर रहे हैं और हमारा इरादा ही यही है कि 1-1.5 साल तक हम खुद ही काम करेंगे। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट हम इसमें और टीम अपनी बढ़ा लेंगे। अच्छा, आपका मैंने लोगो पढ़ा था कि आर यू गोइंग टू बी द नेक्स्ट मिलियनर, इस टाइप का कोई लोगो था। तो आपके ख्याल में कितने अरसे में आप मिलियनर बन जाएंगे? आपका जो लोगो है वो अचीव कर लेंगे आप? व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ नेक्स्ट मिलियनर बाय द वे? अब इसके बारे में तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। वो जिन्होंने नहीं, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी हम मिलीनियर के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन ये कि एक्चुअली काम हमारा एक्सपेंड कर देना तो ये हमारे लिए मिलीनियर होने से ही बहुत अच्छी बात होगी कि हमने एक दरख्त का जो है एक बीज बोया और वो अगर आम देने लगा, तो उसमें मिलीनियर होने से अच्छी बात हमारे लिए ये है। बिल्कुल सही बात है ज़हीर। हम बल्कि बहुत शुक्रगुजार हैं हिदायत टीवी के, और हम बड़े खुश हैं इस मामले में कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचा, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमने इंजीनियरिंग की हुई है तो अब हम ये काम शुरू नहीं कर सकते, बल्कि मेहनत में अजमत का नाम, और यकीनन हम उन मौला के मानने वाले हैं जिन्होंने खुद भी मजदूरी करके, खुद भी काम करके ये हमारे लिए रोल मॉडल एज ए एग्जाम्पल छोड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी काविश है। आप आखिरी में अगर यहाँ पर नौजवानों को और जो दूसरे नौजवान हैं उनको एजुकेशन के मुतालिक और अपने करियर और प्रोफेशन के मुतालिक क्या पैगाम देंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो उनको क्या करना चाहिए? अच्छा सर, देखिए मैं कोई इस लायक नहीं कि मैं कोई पैगाम नहीं, लेकिन ये कि जो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इनरोल्ड हैं प्रोग्राम में, बैचलर्स के प्रोग्राम में, मास्टर्स के प्रोग्राम में जो भी हैं नौजवान इनरोल्ड हैं, वो मतलब फुली अपनी तवज्जो से, फुल कंसंट्रेशन से वो काम करें। जिस करंटली वो कर रहे हैं वो फुल फोकस होके वो काम करें, यानी एजुकेशन पे अपने फुल तवज्जो दें। जी 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 बिल्कुल, एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है किसी किस्म का। कौम को एजुकेशन की ही ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी है ऑब्वियसली, लेकिन एजुकेशन इज ऑब्वियसली नेसेसरी। जी, तो उसके साथ साथ यानी आप ये समझते हैं कि पॉलीटेक्निक और प्रैक्टिकल स्किल्स भी होना ज़रूरी है नौजवानों में। ख़वातीन जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने अपने हिसाब से उनको प्रैक्टिकल स्किल भी होना चाहिए। इसके बारे में क्या फरमाते हैं आप? अच्छा, जब हम कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये हम ये सोचते हैं कि गाड़ियों का काम स्टार्ट कर लिया, वो तो ऑब्वियसली हमने कर लिया क्योंकि हमारे लिए वो करना ज्यादा बेहतर था। लेकिन जो पोटेंशियल है ना, मार्केट पोटेंशियल बहुत है। अगर आप वो स्किल्स आप सीख लें, प्रोग्रामिंग स्किल्स सीख लें, अपनी PHP, जावा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके की बहुत सारी स्किल्स हैं जो आप सीख के, जो मतलब जो हम एकेडमिक्स में भी पढ़ते हैं, और अगर हम उससे अपने आप को इनहेंस कर लें तो वो बहुत हमें फायदा दे सकती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप करने का सोच रहे हैं वो इन एरियाज में आए, इन लाइंस के ऊपर भी सोचें। थैंक यू वेरी मच अली ज़हीर नकवी साहब। हम वी विश यू वेरी गुड लक विद योर फ्यूचर प्रोग्राम्स, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे आपकी कामयाबी के लिए। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हिदायत टीवी को टाइम दिया और नौजवानों को मैसेज दिया। इंशाल्लाह आपसे मुस्तकबिल में भी बात होती रहेगी, और जब आप मिलियनर बन जाएंगे इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर हम अपने स्टूडियो में दावत देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो क्या फरमाएंगे आप ये ज़हीर के ने जो काम किया इसके बारे में? वेल आई थिंक बजाय फारिग बैठने के दे स्टार्टेड समथिंग which they have set up a very good example for the youth, especially because since he is from Pakistan. तो पाकिस्तान में बजाय बच्चे के एक जगह सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और बस बातें और फिर रॉन्ग चीज़ों में लग जाते हैं। तो आई थिंक कुछ करना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल कुछ भी हो वो। बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, जैसा कि आपने भी सुना, हमने अली ज़हीर नकवी से बात की कराची में, जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग के बाद अपना एक बिज़नेस शुरू किया और कामयाबी की तरफ गामज़न है मेहनत के साथ। अब हमारी टेलीफोन लाइन भी खुलने वाली हैं और हमारा खुल चुकी हैं रादर। तो हमारा आज का टॉपिक है सोशल मीडिया और यूथ। जैसा कि अली ज़हीर ने कहा कि एक आम बच्चे के अंदर और एक पढ़े लिखे स्टूडेंट में ये फ़र्क है कि वो सोशल मीडिया के जो मार्केटिंग टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के कुछ नेगेटिव अफेक्ट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि आप टेलीफोन पर आएँ और इस बारे में अपनी राय दीजिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, और हमारी यूथ इस सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को एज पॉजिटिव इस्तेमाल कर रही है और नेगेटिव इस्तेमाल कर रही है। अगर पॉजिटिव कर रही है तो मज़ीद कैसे बेहतर करे, और अगर नेगेटिव कर रही है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। हम आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार करेंगे और आपकी राय ज़रूर सुनना चाहेंगे। और उसके अलावा भी अगर आप बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग या कोई करियर प्लानिंग के बारे में कोई बात कहना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। क्या कहेंगी सारा इस बारे में? बिल्कुल सही। और ज़रूरी नहीं है कि आप के बच्चे सिर्फ GCSE करें तो वही हमें बताएं, किसी एज के भी बच्चे हों, और अगर आप उनके बारे में कुछ हेल्प चाहते हैं हम लोगों से और यू वांट अस टू हेल्प यू आउट इन एनी वे, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या अचीव किया बच्चों ने, यकीनन ये बड़ा ये स्पेशली आजकल, क्योंकि सुबह उठते साथ ही बच्चों के हाथ में या तो iPad होता है जी या फ़ोन होता है। तो आप बताएं कि इज़ दैट हेल्पफुल अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट बिकॉज वो आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहती हैं। जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। सहरा, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? वेलकम टू द शो। जी ताज़ीम भाई, मैं अरशद बोल रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए, बिस्मिल्लाह। हाँ ताज़ीम भाई, सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। जी शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मौजू जो आपने सिलेक्ट किया बहुत अच्छा किया है। जी असद भाई, जो मैंने इस चीज के बारे में कहनी थी बात, वो ये है कि यूथ को एजुकेट करने से ज्यादा जरूरी है हम पेरेंट्स जो होते हैं। बिल्कुल सही। हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम अपनी ख्वाहिशात जो है ना अपने बच्चों के ऊपर पुश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिलफर्ज मैं आपको एक 2-3 एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे एक दोस्त है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो है ना डॉक्टर बने, वो नहीं बन सका किसी वजह से। अच्छा, उसका जो बेटा है ना बड़ा काबिल था। उसके बेटे का माशाल्लाह उसने क्या किया कि 16 साल की उम्र में ना बेटे को A लेवल मैथ्स पास करा दी। अच्छा पहले। अच्छा, एज यू नो, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। मतलब उसने 18 साल की एज तक उसके 5 A लेवल थे विद मैथमेटिक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स A* सब। लेकिन प्रॉब्लम ये, उसको मेडिकल दाखिला इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उसके कोर्स सब्जेक्ट्स थे ना जो मेडिसिन के लिए जरूरी थे, वो जल्दी कर लिए, बाद में नहीं किए। देखिए ये प्रोग्राम असद भाई हमने इसीलिए तरतीब दिया है कि हम 9th क्लास से इंशाल्लाह वो कोर्स सब्जेक्ट्स बताएंगे जो आपको किसी प्रोफेशन के लिए चूज करने चाहिए। जी जी। और मेरे पर भी ये था कि मेरी जो बेटी माशाल्लाह बहुत काबिल है माशाल्लाह। तो मैंने ना शुरू से मेरा दिल था कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। तो एक दिन मैंने अपने दोस्त को बुलाया घर में, वो डॉक्टर है। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, थोड़ा सा उनको इंस्पायर कर। उन्होंने ऐसा इंस्पायर किया, जब वो गए तो मेरी बेटी का मैंने डॉक्टर नहीं बनना। मैं परेशान तो हुआ, लेकिन बात है कि जो बच्चों का पैशन होता है ना, किसी का मैथ्स है, किसी का साइंस है, किसी का आर्ट्स है, ये अगर किसी का आर्ट्स है या साइकोलॉजी या ड्रामा है, बंदे को ये नहीं देखना चाहिए ये छोटे सब्जेक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि बंदा डॉक्टर बने, वकील बने या इंजीनियर बने। अगर नहीं बना तो मीडिया अगर किसी ने मीडिया स्टडीज करना है वो भी एक अच्छा करियर, बच्चों को इंकरेज करें। बिल्कुल सही। आप अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर मुसल्लत करके आप जो है ना बच्चों को डिसहार्ड कर देते हैं। फाइंड व्हाट योर चाइल्ड्स पैशन इज एंड देन पुश देम टुवर्ड्स दैट एंड एनकरेज देम टुवर्ड्स दैट। बिल्कुल सही। मेरे बच्चे ने सबसे मैंने उनको यही कहा कि उन्होंने कहा क्या ऑप्शंस चूज करें, क्या ऑप्शन। मैंने कहा बेटा पहले देखो व्हाट यू लव, जी, let's find out what you're going to enjoy. When you find out what you enjoy, then take those GCSE subjects.
जी असद भाई एक मिनट होल्ड कीजिएगा, सहरा आपसे कुछ कहना असद चाहिए। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो क्योंकि हमारे अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और दे कैन नॉट हेल्प देयर चिल्ड्रन इन चूजिंग द राइट सब्जेक्ट। हाँ, सो पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, बच्चों को नहीं, अंडरस्टैंड लेकिन वो बेचारे बता नहीं सकते ना। असद भाई बात वो नहीं है कि पढ़े लिखे होना कोई नई अच्छी बात नहीं है या कुछ है। बेसिकली दे कैन नॉट गाइड देम, दे कैन नॉट हेल्प देम आउट, बिकॉज दे उन्होंने तो कह दिया आपने डॉक्टर बनना है जी जी या आपने इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर बनने के लिए बच्चे को सब्जेक्ट चूज करना या डॉक्टर बनने के लिए सब्जेक्ट चूज करना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, वो भी जरूरी है, लेकिन एक और चीज भी जरूरी है। अगर पेरेंट्स के पास वो इल्म नहीं है या वो एजुकेशन नहीं है, जी। तो पेरेंट्स का काम है कि वो ऐसा करें, अपने टीचर्स के साथ वो कम्युनिकेट करें। बिल्कुल। ये नहीं कि आप बच्चों को स्कूल छोड़ कर गए तो वापस जब बच्चे को पेरेंट्स डे पर आप चले गए एक दिन के जी। लिए, आप इन कांटेक्ट रहें बिलफर्ज। ये नहीं कि आप सिर्फ स्कूल के, जो बच्चे आपके मदरसों पे में पढ़ते हैं, जो बच्चे आपके संडेज को है ना, पेरेंट्स आते हैं 11 बजे, बच्चों को छोड़ दिया, 2-3 बजे आकर ले लिया, पूरे साल के बाद उनकी रिपोर्ट ली नहीं। यू हैव टू बी इन टच विद द टीचर्स, फाइंड आउट व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, आर दे कोपिंग, स्पीक टू योर चिल्ड्रन। क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक लर्निंग कर्व होता है ना। देखिए एज ए टीचर आप हर साल आप सीख रही हैं, ऑनगोइंग ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, उसके अलावा उसकी जो क्राइटेरिया वो चेंज होता है। ऐसे भी पेरेंट्स जो है ना, इस ऑनगोइंग एजुकेशन सब्जेक्ट चूज करने पे असद भाई एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अब 2017 से फर्स्ट दे यूज्ड टू ग्रेड देम विद ABCD, राइट? जी जी। Now they are not going to do that. It's going to be from 1 to 9, and the child which gets the 9th grade is going to be the highest grade. थैंक यू वेरी मच असद भाई, आप की कॉल का शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे और भी लोग मौजूद हैं, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त जो है ना वो पॉइंट आउट किया कि बेसिकली जो बच्चों को प्रोफेशन के बारे में हमें उन पे थोपना नहीं चाहिए अपना ख्याल पेरेंट्स को, बल्कि बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपसे बात होती रहे। हमारे साथ अगले कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर मशहूद बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आप आज के टॉपिक और यूथ के बारे में? जी, ताजीम साहब और सारा साहिबा, आपने बहुत अच्छी बातें की। और इस मामले में देखिए, जहीर साहब जो कि आपके गेस्ट थे जी, और वो इंजीनियरिंग करके उन्होंने कार वॉश करने का बिजनेस की। जी, मैं PhD डॉक्टर हूँ माशाल्लाह, और केमिस्ट्री में, और मैं उनसे इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि माशाल्लाह, मैं जूते गांठने का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने हालांकि उनको दावत दी थी डॉक्टर साहब कि नौजवानों को इंस्पायर करें, उसने जहीर साहब ने आपको भी इंस्पायर कर दिया, बड़ी बात है। बहुत बेपनाह। अच्छा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। हाँ, ये आपने प्रूव कर दिया कि मैन एंड हॉर्सेस आर एज ओल्ड एज दे फील। जी बिल्कुल सही बात है। वो मैं आपकी ये वजह बताता हूँ कि वजह ये थी कि मैं हिल्टन होटल में जी एक चीफ गेस्ट था, मुझे तकरीर करनी थी। जब मैं स्टेज पर जा रहा था जी, तो मेरा जूते का जो सोल था, जी, ये जो पॉलीमर के सोल होते हैं ना, जी, जी, सफेद और बड़े मजबूत होते हैं, जी हाँ, वो जो चिपका हुआ था ग्लू से, जी, वो निकल गया। ओहो, अब जब मैं जा रहा था तो लोगों ने देखा और मुझे बहुत ही शर्म महसूस हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉलीमर एज ए केमिस्ट मैं बना सकता हूँ। माशाल्लाह, तो कोई आपका पार्टनर या मेरा पार्टनर बना दे और उसको ऐसा चिपकाया जाए कि ये सोल जूते से अलग ना हो। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और एक बात जो आपने, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। जी जी, शुक्रिया। इट इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और इसमें ये जो है आपका फेसबुक चैटिंग, सोशल मीडिया में, लैपटॉप, इंटरनेट, सेंडिंग मैसेजेस, फोटोज, ये बड़ी नेमतें भी आप कह सकते हैं जी हाँ, इनको,
जी हाँ, जी हाँ। और इसमें कुछ लोग इससे गलत फायदा भी उठा लेते हैं, गलत जैसे कि इस्तेमाल भी होता है, अब्यूज भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करते हैं। तो इनके जो मफाद है मैं पहले वो बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। ऑनलाइन लर्निंग जी क्लासरूम में भी है, स्कूलों में भी है, इंटरनेट भी है, और ये बड़े हेल्पफुल हैं। जी इसी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स, हॉलीडेज, बाइंग, सेलिंग, ये कितनी फायदे हैं। और हम टेक्नोलॉजी को कभी भी रोक नहीं सकते, अपने बच्चों को उनसे ये नहीं कह सकते कि ये मत करो। हमें करनी है, बस एक नजर रखनी है एज ए गाइड। जी। अब ये देखिए कि हर जमाने में मैं ये कहता हूँ हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जब भी जरूर होगा, और अगर इस जमाने में हुआ तो वो टेक्नोलॉजी में परफेक्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है, इसका मुझे टेक्नोलॉजी यकीन मस्ट मुकम्मल है। वो इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में आए थे जबकि मेडिसिन का बहुत ही उरूज था। जी हाँ। और उनको अल्लाह ने वो नेमतें दी कि वो अंधों को ठीक कर देते थे, जिनको कोड़ी जो उनको सही कर देते थे, मुर्दे को जिला देते थे। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उस वक्त जादूगरों का बहुत वो था, उरूज था। और उसमें आपको फिरौन का आपको वाकया पता है कि वो साहब उन्होंने अपना वो मूसा अपना वो डंडा। डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हम आपको ब्रेक के बाद हम इस कंटिन्यू करेंगे, तो फौरन लेते हैं एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। डॉक्टर साहब आप अपने लाइन पर रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।